मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम कुछ थोड़ा सा मजेदार कुछ डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरा और विवेक का ये फेवरेट जॉनर है विच इज क्राइम थ्रिलर। नहीं, ये कोई स्टोरी हम नहीं बोलने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉप 4 मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर्स इन इंडिया। तो ये हम आपको आज बोलने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीरीज हम दोनों ने देखी है, वी लव्ड दीज सीरीज एंड मतलब बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन है एंड इट्स रियली ग्रिपिंग। जो थ्रिलर में एक होना चाहिए, क्राइम थ्रिलर में सस्पेंस जो रहना चाहिए कि हाँ एंड तक क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो ये सारी स्टोरीज में आपको मिलेंगी वेब सीरीज में। और हर एपिसोड में एक नया पर्दा खुलता है, हर एपिसोड में। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ तो होंगे शायद आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे, और अगर देखा है तो डेफिनेटली बताना कि कैसा लगा। बट जिन लोगों ने अगर ये सीरीज मिस कर दिया है, आई थिंक यू गाइज शुड एक्चुअली वॉच इट। अभी वो देखे ना देखे वो आपके ऊपर है, बट हमारे ओपिनियन के हिसाब से वी विल शेयर विथ यू 4 मस्ट वॉच क्राइम वेब सीरीज इन इंडिया। क्राइम जो सीरीज बन रही है ये इतनी अच्छी होगी मुझे पता नहीं था। किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये वाला देखो, तो मैंने ये वाला देखा। उसका नाम मैं आपको बताऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगा था। और डेबी का भी वही फेवरेट है मेरे ख्याल से। अभी डेबी जाने, क्योंकि एक से एक क्राइम थ्रिलर है, एक से एक। मतलब हर सीरीज अलग लगेगी, हर सीन अलग लगेगा। और ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर लगा दिया हो, नॉनसेंस चल रहा हो, नहीं, एकदम जेन्युइन। यस, मतलब आप गलती तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, इतनी क्लास फिल्म में बनाई है। तो वेरी वेल मेड, वेरी वेल हाँ, डायरेक्टेड, यस और डेफिनेटली। डायरेक्टर्स भी कमाल के हैं। Yes. और साथ में एक्टर्स जो है वो ब्रिलियंट है। Yes. और काफी अच्छा लग रहा है कि नए नए लोगों को चांसेस मिल रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ कि मुझे भी शायद आगे जाके मिल जाएगा। आप लोग मेरा साथ देंगे, आप लोग की ब्लेसिंग होगी तो। नहीं, ब्लेसिंग्स और सपोर्ट तो हमेशा ही रहता है इनका हमारे साथ, ऐसा नहीं है। सो गाइज वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग अगेन वंस अगेन, आपकी कहानी आपकी जुबानी गाइज, स्टोरीज भेजे, मॉम के रसोई के रेसिपीज भेजे, वीडियोस 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 वीडियोस। वी वुड लव टू शेयर इट ऑन आवर चैनल एंड शो एवरीबडी। तो हम तो वेट कर रहे कि आप भेजो, और ताकि हम शेयर कर पाए। एंड भेजने के लिए या हमारे साथ कांटेक्ट करने के, यू गाइस कैन फॉलो बोथ ऑफ अस ऑन इंस्टाग्राम। दोनों को फॉलो करे, दोनों को भेजे मैसेज, ताकि या तो ये या तो मैं देख ही लूं। एंड डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट छोड़ दे कि गाइस आई एम सेंडिंग यू स्टोरी और वी आर सेंडिंग यू मॉम की रसोई का रेसिपी। सो दैट विल बी ग्रेट। और मॉम की रसोई का गाइज ऑफ कोर्स वी वुड प्रेफर वीडियोस, जैसे कि मैंने पहले व्लॉग में भी बोला है कि वी वुड प्रेफर वीडियोस, बिकॉज ऑफ कोर्स जो आप फ्लेवर डाल सकते हो वो हम तो मतलब कर नहीं पाएंगे जस्टिस टू दैट डिश। तो इसीलिए अगर आप वो वीडियो शूट करके भेजते हो तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। बाकी वही है गाइज, सेम ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू गाइज कैन गेट इन टच विद अस थ्रू दैट, दैट्स नॉट एन इशू। सो चलते हैं हमारे, स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, फटाफट। मस्ट वॉच 4 वेब सीरीज इन इंडिया। नंबर 1, तो नंबर 1 पे जो है वो मिर्जापुर सीजन 1 2018, और ये नवंबर में रिलीज हुई थी। इस सीरीज में स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़े बाहुबली होते हैं, और वो उनका जिस एरिया में वो रहते थे मिर्जापुर में, वहाँ उनकी दबंगई चलती थी। मतलब उनको हर कोई मानता था, नेता हो, बिजनेसमैन हो, पुलिस हो, हर कोई जानता था। और जिनका नाम कालीन भैया है, उस कैरेक्टर का नाम। और उनके बेटे थे मुन्ना त्रिपाठी, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैंने उनके साथ काम भी किया है। उनका ऐसा था रुतबा मुन्ना भैया का कि वो किसी से डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पीछे जो पावर थी उनके पिताजी की थी। और उनको पता था कि मेरे जब पिताजी मेरे साथ हैं तो मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसी घमंड में, घमंड कह लो या फिर एक ईगो नहीं, हाँ ईगो, मेल ईगो, घमंड कह लो या मेल ईगो कह लो, या उनको पता था कि मेरे पापा के पास इतनी ताकत है, इतना पावर है कि मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं है। तो उस जुनून में आकर वो लोगों को मारना, पीटना, लड़की पटाना, लड़कियों को छेड़ना, नशे करना,
मतलब जो एक टिपिकल विलन करता है अपनी फिल्म में, वो सब कुछ वो कर रहे थे इस कैरेक्टर में। और उन्होंने ये किरदार इतना बढ़िया निभाया है कि मेरे ख्याल से और कोई उस कैरेक्टर पे सूट ही नहीं करता। I think he was the most loved villain. हाँ, good times. बहुत क्यूट, बहुत प्यारे, बहुत फनी, मतलब हाँ ऑल इन वन बोल सकते हो इसमें गाइस। क्योंकि Correct. मैं एंगर भी जब वो करते थे तो गजब का था, वो देखने लायक बनता था कि सामने वाला तो गया। हाँ. तो इस लेवल का था उनका एक्टिंग जो उन्होंने की है, वो तो आप सबने देखा ही है। हाँ. और मतलब ये कैरेक्टर पे जितना प्यार आएगा उतना गुस्सा भी आएगा। यस, बहुत ज्यादा। तो मुन्ना भैया जो थे इस सीरीज में आतंक पे आतंक मचाते जा रहे थे, आतंक पे आतंक मचाते जा रहे थे। और सडनली उनकी मुलाकात जो होती है इस कैरेक्टर के जो हीरो थे, जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, पावरफुल तो नहीं कहेंगे कि पावरफुल कालीन भैया थे, और गुड्डू और बबलू से मुलाकात होती है। गुड्डू और बबलू दोनों सगे भाई होते हैं और उनके पिता जो होते हैं वो एक लॉयर होते हैं जो मुन्ना भैया के अगेंस्ट ही केस लड़ रहे थे। और इसी वजह से उनके बीच एक मतभेद भी हो जाती है मुन्ना और गुड्डू के बीच में। सब फिर बीच में कालीन भैया आते हैं और कालीन भैया इनको ऑफर करते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो दिया जाएगा, तुम हमारे गैंग में आ जाओ, हमारे लिए काम करो, हम जो कहें वो करो। सो इस बात पे गुड्डू और बबलू हाँ कर देते हैं और कालीन भैया की टीम में शामिल हो जाते हैं। तो कालीन भैया का जो मेन बिजनेस था वो कारपेट का एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन उसके पीछे वो काले धंधे भी करते थे, जैसे हथियार खरीदना, किसी को उठाना, जमीन छीनना वगैरह वगैरह था। उसके बाद गुड्डू और जो बबलू होते हैं ये इनके लिए काम करते हैं। गुड्डू बबलू को एक पावर दे देते हैं कालीन भैया कि किसी से डरना मत, और हमारे गैंग में आप आ तो सकते हो लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। तो गुड्डू ने कहा ठीक है। गुड्डू को पावर से मतलब था, उसको पैसे से मतलब था। उसके बाद जो फिर सीन में जो भिड़ंत होती है, जो एक्शन होते हैं, जो मर्डर्स होते हैं, जो स्टोरी होती है, तो वो सब कुछ देखने लायक है। पूरा प्लॉट ट्विस्ट आप देख सकते हो कि फिल्म की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे ग्राफ, मतलब एक ग्राफ जो होता है ना फिल्म का, वो था। ये ग्राफ गया और ऐसा सिर्फ ग्राफ ऊंचाइयों तक जाता ही रहा। आप एंड तक उस सीरीज को छोड़ नहीं पाओगे गाइस। लोग सीजन 2 का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगी। तो पार्ट 1 बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए, और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। हाँ, मिर्जापुर तो शुरू में मैं भी नहीं देख रही थी, हाँ। बट जब इसने बोला कि नहीं डबी एक बार देख, ओ फिर तो जो मैं ग्लूड हुई, मैं धड़ाधड़ सीरीज उड़ाई एक ही दिन में। मतलब ऐसा सारे कैरेक्टर बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। चलते हैं सीरीज नंबर 2 पे। तो दूसरी सीरीज है ये काली काली आंखें, जो कि नेटफ्लिक्स में है। ये काली काली आंखें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑफ कोर्स लव स्टोरी, रिवेंज स्टोरी, खूब सारा क्राइम, खूब सारा थ्रिल, और वो लड़के का जो टॉर्चर। सो ये काली काली आंखें स्टोरी है एक लड़के की जिसके डैड एक पॉलिटिशियन के अंडर उनकी सेक्रेटरी के हिसाब से काम करते हैं। तो पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन से ये लड़के को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलता है। और बड़े होते होते इसका डैड यही चाहते कि वो ये पॉलिटिशियन के अंडर ही काम करे। बट ऑफ कोर्स बचपन से लेके बड़े होने तक लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन लाइफ। ये लड़का जब स्कूल में पढ़ता था तभी ये पॉलिटिशियन की जो बेटी है वो भी इसके साथ ही था। और फर्स्ट साइट से ही ये लड़की उस लड़के को पसंद करती थी स्कूल में ही, बट ये लड़का उसको हमेशा अपना बैड लक मानता था। बड़े होते होते ये लड़की कहीं और चली जाती है और ये लड़के का लाइफ मूव ऑन होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और उसका एक छोटे शहर में रहने का एक जो लड़के का ड्रीम होता है कि एक अच्छा जॉब हो, पैसे अच्छे कमा लूं और मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करूं, उसका वही ड्रीम था। सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग। बट रिटर्न आती है ये लड़की पॉलिटिशियन की। ये जब आती है ये अभी भी उसी लड़के से प्यार करती है और सीधा उसके सामने जाके यही बात बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी, और अगर कोई और तुम्हें लेना चाहा तो उसका जो हशर होगा वो सही नहीं होगा। एंड हाउ दिस गाइज लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली। कैसे वो फोर्सफुली ये लड़की को मतलब शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर उसके आगे क्या होता है और कैसे उसकी पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है। दैट इज द होल स्टोरी। अमेजिंगली डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ सेनगुप्ता। सीरीज इज वर्थ अ वॉच गाइज। 7 एपिसोड की सीरीज है, मतलब एक साथ बैक टू बैक देखते जाओगे क्योंकि हर एपिसोड एक हुक पॉइंट पे खत्म होता है। हर एपिसोड में एक थ्रिल है और हमेशा ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन मार्क रहता ही है कि यार आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। विल दिस गाय डू समथिंग, विल दिस गाय डू समथिंग,
क्या पाथ चूज करेगा ये लड़का, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। हालांकि क्रिटिकली इसको बहुत डाउन भी दिखाया गया है कि नहीं ये वर्थ द वॉच नहीं है, बट एक्चुअली व्हेन आई वॉच्ड इट, अमेजिंग, रियली नाइस, एंड मतलब आई विल रेकमेंड दिस 100%। ये काली काली आंखें अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। सो नंबर 3 पे जो है वो है आश्रम। अगेन बॉबी देओल ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और बहुत ही लाजवाब फिल्म है, मतलब कमाल हो गया भाई। मतलब मिर्जापुर के बाद अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो ये आश्रम लगा है, और ये है MX प्लेयर पे। इस फिल्म की स्टोरी ऐसी है, अगेन डायरेक्टेड बाय प्रकाश झा, और इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक कॉन मैन है जिसे लोग भगवान मानते हैं अपना, और अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देते हैं, लुटा देते हैं, यहाँ तक कि जैसा वो कहते हैं उनके जो भगवान, जिनको लोग अपना भगवान मान रहे हैं, उनकी सारी बातें सुनते हैं। वो उसी आश्रम में रहते हैं क्योंकि उनके जो भगवान थे, उनका जो गुरु था, उनका ये कहना था कि सब कुछ हमें देकर आप हमारी सेवा के लिए हमारे आश्रम में आ जाइए। तो जितने भी डिवोटीज थे वो बाबा को अपना भगवान मानते थे, और बाबा जैसा कहते थे ठीक वही सब लोग करते थे। यहाँ तक कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सत्संग होगा, कितने बजे, मतलब A to Z सब कुछ बाबा के हुक्म से ही होता था। और वो कोई बाबा नहीं थे, वो एक कॉनमैन थे जो आश्रम में रहने वाले लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना या किसी को मार देना, लोगों के पैसे लूट लेना, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना, मतलब उनको मैनिपुलेट करना। इस सीरीज में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, देखने में मजा भी उतना ही आता है। और इस सीरीज का जो राज खुलता है वो एक लाश से होता है। तो एक डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम करके पुलिस को इन्फॉर्म करती है, तब इसका जांच पड़ताल और जो कुछ भी कानून के दायरे में रहकर है वो सब कुछ स्टार्ट होता है, और वहां से ये फिल्म आप लोग को देखने लायक है। एब्सोल्युटली, जो ट्विस्ट से जो टर्न्स है, yes. ऑलवेज अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या वो पकड़े जाएंगे, ऑल्दो यू नो कि हाँ यही कर रहे हैं, यही विलेन है। हालांकि वो भी थोड़ा देर बाद, थोड़ा समय बाद ही रिवील होता है, जब एक लड़की आती है वहां पे रहने, और कैसे बाबा के थॉट्स है उसको लेके, तो वो जब रिवील होता है तो तब पता चलता है कि अरे यार ये तो ऐसा है, और फिर उनकी असलियत निकलती है ऑडियंस के लिए। बट क्या वो पकड़े जाएंगे, क्या होगा, क्या बाबा हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उनके इतने सारे भक्त हैं। All of that is a question, guys, or that is what makes the series very interesting. खत्म करें? So this was Ashram. Let's go to series number 4. तो चौथा वेब सीरीज है हश हश, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है, एक्चुअली एक दिन पहले रिलीज हुई है। हश हश एक सीरीज है जो Amazon Prime पे अवेलेबल है। अगेन द कंटेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाइज, क्योंकि एक वुमेन ओरिएंटेड कंटेंट है, और 4 औरतों की कहानी है, जो 4 दोस्त हैं उनकी कहानी है। वेटरन टीवी एक्टर्स एंड फिल्म एक्टर्स लिए गए हैं, लाइक यू विल सी जूही चावला, आयशा जुल्का आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक्चुअली, जैसे करिश्मा तन्ना, सोहा अली खान, कृतिका कामरा, एंड ऑफ कोर्स शाहना गोस्वामी, जो कि मतलब काफी सारे वेब सीरीज में दिख चुकी है, फिल्म्स में बहुत अच्छी कास्टिंग है, एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाया है वुमेन को। एंड बेसिकली स्टोरी का प्लॉट ये है कि जूही चावला जो है वो एक PR एजेंसी की हेड होती है, बट शी कमिट सुसाइड। तो सुसाइड की एक रात पहले उनका एक झगड़ा होता है उनका एक कलीग के साथ, और यहाँ पे ये तीनों और जो फ्रेंड्स है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कृतिका कामरा, डॉली का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो गोली मार देते हैं उनको, एंड दैट्स हाउ दिस 3 वुमेन आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। करिश्मा तन्ना इज प्लेइंग अ कॉप जो इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को, और इन्वेस्टिगेट करते करते मैटर जब धीरे धीरे खुलने लगता है तो तब पता चलता है कि एक वुमेन ट्रैफिकिंग, एक्चुअली नॉट इवन विमेन, गर्ल ट्रैफिकिंग का मैटर है, जो है कि जो बच्चियां हैं लड़की, उनकी ट्रैफिकिंग होती थी एक ऑर्फनेज। कौन ये ट्रैफिकिंग करता था, क्यों करता था, क्या करता था, ऑल दीज थिंग्स आर वर्थ द वॉच। एब्सोल्युटली वेरी गुड कास्ट के साथ जो ये स्टोरी लाइन है वो धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होती है उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगेन हर लेयर जो है वो अलग है, कई सारे लेयर्स से शुरू होती है, क्योंकि शुरू में ये पता ही नहीं चलता कि जो जूही चावला का कैरेक्टर ईशी, वो उन्होंने अपने आप को गोली क्यों मारी। शी वॉज सक्सेसफुल, शी इज टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, उनको थोड़ा सा नेगेटिव शेड में दिखाया गया है। जैसे जैसे स्टोरी खुलती जाती है
वैसे वैसे आपको क्वेश्चन आता जाएगा कि एक्चुअली कौन है जो इसके पीछे है, इज शी एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन दिस और नॉट। वो एकदम आपको हुक करके रखेगी इस सीरीज में, एंड इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू वॉच गाइज। हर्ष मैंने अभी देखा है एंड एब्सोल्यूट बिंज वॉच है, बैक टू बैक आप वो देखोगे, क्योंकि एकदम मजा आता है ये सीरीज देखने में। जितना थ्रिल है और जितना सस्पेंस है इसमें, फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो ये था हमारे तरफ से व्हाट वी फील इज एब्सोल्युटली टॉप 4 मस्ट वॉच क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज इन इंडिया। गाइज अगर आपने ये किसी में से नहीं देखा और देखना चाहे तो वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट, और डेफिनेटली हमें बताना देख के कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया तो बता ही देना कि कैसी लगी। इससे बेटर आप कोई क्राइम थ्रिलर है तो सीरीज के बारे में जानते हैं तो हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि वो हम देख सके और आपको उसका भी रिव्यू हम बता सकें। एब्सोल्युटली। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन